नमस्कार। आप मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत सा कैप्शन देख रहे हैं। जी हाँ, थिंक लाइक अ चाइल्ड। ये जो कैप्शन है ये कैलाश जी के बहुत प्रिय कैप्शंस में से एक है। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप बच्चों की तरह सोचिए, आपका दिल जो है वो एक बच्चे की तरह होना चाहिए। ठीक है, think like a child, but then who's going to think for the child? एक बच्चे के लिए कौन सोचेगा? सही, वही सोचेगा जिसका दिल बच्चे जैसा है, यानी कैलाश जी। उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो बच्चे जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जो कहीं से शोषित हैं, जिनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, जिनसे उनका बचपन छीना गया है, जो खेलने कूदने और मजे करने की उम्र में कहीं नौकरी कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है कैलाश जी का जीवन। और आज 12 जून हम सब यहाँ मिलकर मना रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जी हाँ, वो शोषित बच्चे, वो बाल मजदूरों के खिलाफ एक ऐसा दिन जो जी हाँ कैलाश जी की ही देन है कि कम से कम एक दिन ऐसा हो जब हम सब मिलकर उन बच्चों के बारे में सोचें, उन बच्चों के बारे में बात करें, उनके हित के बारे में कुछ करें। और इसीलिए आज हम भी आपके साथ जुड़े हैं इस दिवस को मनाने। आपको मालूम है ये दिन कैसे आया? लंबी कहानी है। आप सभी को मालूम होगा कि जब इंजीनियरिंग पास की कैलाश जी ने बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर पाए, क्योंकि मन तो वही बच्चों में ही था। उन्होंने न जाने कितने बच्चों को इस चंगुल से छुड़ाया जहां वो बाल श्रमिकों की श्रेणी में थे, किस तरह के वातावरण में वो रह रहे थे, कैसी चीजों को वो सह रहे थे। तो जब वे इन बच्चों को छुड़ाते थे तो सबसे बड़ा पक्ष जो था कानून का था। लोग हर जगह कानून सामने ले आते थे कि भाई ऐसा कौन सा कानून है कि बच्चे काम नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी जगह लिखा है कि हम बच्चों से काम नहीं करा सकते, ऐसा कहां लिखा है कि इनको इस काम के इतने ही पैसे दिए जाना चाहिए। कैलाश जी उसके खिलाफ लड़े। तो 1986 में भारत में बाल श्रम के विरुद्ध में कानून बन गया और सब मदद करने लगे कैलाश जी की। वो भी अपना काम कर रहे थे, बच्चों को छुड़ा रहे थे, रिहैबिलिटेशन चल रहा था, सब कुछ। पर दिमाग में कहीं था कि ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है, ये सिर्फ भारत की है क्या? उन्होंने पता लगाया तो बहुत से ऐसे देश थे, विशेषकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, वहां पर जहां गरीबी बहुत थी, वहां पर चाइल्ड लेबर अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो कैलाश जी को लगा कि बच्चे तो सब मेरे ही हैं, सिर्फ भारत के बच्चे मेरे हैं ऐसा तो नहीं कहा मैंने कभी। तो उनके मन में विचार आया कि चलिए इनके लिए भी कुछ किया जाए। और जब कैलाश जी ने कोई चीज ठान ली, कोई काम करने की ठान ली, तो मजाल है कोई रोक सके। उन्होंने सबसे बात की और उन्होंने कहा कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, एक ऐसा आंदोलन जो हमने भारत में किया और जिसकी वजह से भारत में बाल श्रम कानून बना, वैसा ही हम एक यात्रा निकाल करके पूरे विश्व के लिए एक कानून बनाएंगे। और वो चल पड़े। और जैसा होता है कि कारवां चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से लोग उनके साथ जुड़ते रहे और ये
एक आदमी का एक बहुत बड़ा काफिला बन गया जो सब चल रहे थे बाल श्रम के विरुद्ध। जी हां, किस तरह से इसका उन्मूलन किया जाए उसके खिलाफ काम करने के लिए हर तरफ से लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। और कैलाश जी के मन में जो एक बात थी वो ये था कि उनको लगा जब तक वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एक इस तरह की कोई बात पारित नहीं कराते हैं, कोई लॉ पारित नहीं कराते हैं, तब तक कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि इतनी बड़ी लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के काम करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो लोग जुड़ रहे थे और उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से अपना ये काम कराया जाए और चाइल्ड लेबर के विरुद्ध जो कन्वेंशन है उसको वहां से संधि पत्र को पारित कराया जाए। तो ये चलता रहा और 17 जनवरी 1998 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में सब मिले और वहां से शुरुआत हुई ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। जी हां, इसमें सभी तरह के लोग जुड़े, राजा, रानी, बच्चे, यहां तक कि मजदूर, कहीं के राष्ट्राध्यक्ष, हर तरह के लोग थे। पूरे समाज के लोग थे और सबका सिर्फ एक उद्देश्य था कि बाल श्रम का उन्मूलन। बाल श्रम के विरोध में ये जागरूकता यात्रा 150 से ज्यादा देशों से होते हुए गुजर रही थी और सैकड़ों लोग साथ में थे और ये बढ़ चली जेनेवा की ओर। और जेनेवा ये पहुंचे 6 जून को। जी हां, और 6 महीने की इस यात्रा में जो भी लोग जुड़े थे सभी एक ही तरह की सोच के लोग थे और इनको लेकर के चल रहे थे हमारे कैलाश सत्यार्थी। जी हां, वहां पर यूएनओ भवन में जहां पर कि आईएलओ का कन्वेंशन चल रहा था वहां पर ये गए और आपको पता है वहां पर बड़े बड़े देशों के श्रम मंत्री थे, बड़े बड़े राजनेता थे और वहां पर एक सिविलियन का पहुंचना बहुत ही अजीब बात थी। आज तक उस कन्वेंशन में कोई सिविलियन नहीं पहुंचा था। पर जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश सत्यार्थी जी के स्वागत के लिए उस समय के जो उनके जनरल थे, जो सबसे बड़े अध्यक्ष थे, हेंसन जी महानिर्देशक, वो आए और उन्होंने उनका स्वागत किया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। और महानिर्देशक जी उनको लेकर के गए, उनके साथ वहां पहुंचे वो सभी जो शोषित थे, जो अपने लिए कुछ अच्छा चाहते थे। लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो इस तरह कैलाश जी आईएलओ की जनरल असेंबली में गए और उन्हें वहां संबोधित किया। पहले सिविलियन थे जिन्होंने यह संबोधन किया था और उन्होंने वहां 2 मांगे रखी। जी हां, पहली मांग थी कि बाल श्रम के खिलाफ एक कानून निकाला जाए। जी हां, और दूसरा था कि एक दिन इन बाल श्रमिकों के नाम पर हो जिसमें हम उनके भविष्य के बारे में कुछ बातचीत कर सके। और आपको जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी कि उनकी दोनों बातें मान ली गई। जी हां, कन्वेंशन 182 ये प्रेषित किया गया, पारित किया गया और 12 जून ये बच्चों को दिया गया। जी हां, बाल श्रम के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है। तो है ना बहुत बड़ी बात। एक छोटा सा शेर यहां याद आता है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए, वही पत्थर था, कैलाश जी ने उछाला और कितना बड़ा
कितना अच्छा, कितना सुंदर कानून बन गया, और ये आप और हम नहीं कर सकते थे। इसके लिए होना पड़ता है कैलाश सत्यार्थी। इसके लिए आपके अंदर होना चाहिए वो जुनून, आपके अंदर होना चाहिए वो शिद्दत जो सबको जोड़ सके। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये कैलाश सत्यार्थी है जिन्होंने सबको साथ में जोड़ा। देखिए कितने देश से लोग आए, अलग अलग देशों के लोग जुड़े, और सब एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो जब ये कानून बना, पारित हुआ, उसके बाद 10 करोड़ करीब चाइल्ड लेबर में कमी आई। है ना बड़ी बात? तो इसलिए सब साथ रहिए, अपने दिल को बच्चे जैसा रखिए और दिमाग से उनके हित के बारे में सोचिए। बस आज मैं मालविका आपसे यही विदा लेती हूँ। आइए हम सब मिलके इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं, दिल से मनाएं, दिमाग से मनाएं, और प्रण लें कि नहीं, बाल मजदूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार।